दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ बोल रहा है क्या इफ 2 to the power 2x plus 4 इज इक्वल्स टू 16 का पावर x, देन आपसे पूछ रहा है x क्यूब का वैल्यू क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इजी क्वेश्चन है। देखोगे सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन क्या है 2 to the power 2x plus 4 इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है 16 का पावर x। तो यहाँ देखोगे लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो बेस है वो क्या है 2 है। तो यहाँ जो राइट हैंड साइड आपको 16 दिख रहा है ना, इसको भी हम क्या करेंगे 2 के पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 कितना होगा 16 ही होगा। और यहाँ देखोगे पावर में x है तो पावर पावर आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई, सो ये हो जाएगा 4x। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखोगे अब कंपेयर करो, लेफ्ट हैंड साइड देखोगे 2 का पावर है और यहाँ पे राइट हैंड साइड 2 के पावर में है। तो बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा आपस में इक्वल होगा। सो यहाँ हो गया 2x प्लस 4, ये हो गया आपका 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा राइट हैंड साइड देखोगे पावर में क्या है ये है 4x, तो यहाँ हम लिखेंगे 4x। अब इसको सॉल्व कर लो x का वैल्यू आ जाएगा। तो 4 इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा ये है 4x, इस 2x को उस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस 2x। सो 4x माइनस 2x करोगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है। अब देखोगे ये हो गया 2x इक्वल टू 4। सो x का वैल्यू फिर क्या मिला 4 और ये डिवाइड में ये 2 आ जाएगा। सो कैंसिल करोगे तो ये कितनी बार में जाएगा 2 टाइम्स। सो x का वैल्यू क्या मिला 2 मिला। ठीक है। बट आपसे पूछा क्या है x क्यूब, यानी 2 का पावर हो जाएगा 3 यानी 2 क्यूब। तो 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है। और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, अभी रूट अंडर यहाँ 8 है, देन प्लस अगेन रूट अंडर, फिर प्लस दिया हुआ है, फिर रूट अंडर, फिर यहाँ प्लस, इसी तरह से ये कंटिन्यू यहाँ तक दिया हुआ है। लास्ट में देखोगे रूट अंडर 169। तो ये जो रूट अंडर 169 है ना, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ दिया हुआ है 169। अब 169 कितने का स्क्वायर होता है, तो बोलोगे 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है। यहाँ देखोगे रूट लगा हुआ है तो यहाँ भी हम रूट लगाएंगे। तो ये स्क्वायर रूट और ये 2 ये कैंसिल होकर फिर बचा क्या 13, यानी यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या मिला 13। तो अब यहाँ देखोगे प्लस है तो 108 में हम क्या करेंगे 13 को 8 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 121। फिर देखो यहाँ रूट लगा हुआ है, मैं सेपरेट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रूट अंडर 121। तो ये कितने का स्क्वायर होगा, बोलोगे 11 का स्क्वायर होगा। सो स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर मिलेगा क्या 11। तो इस 11 को फिर क्या करेंगे 38 में हम प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ साइन क्या है प्लस का साइन है। सो 38 और प्लस 11 ये हो जाएगा फिर 49। अब देखोगे यहाँ पे फिर रूट लगा हुआ है तो रूट 49 और रूट 49 हो जाएगा 7, है ना, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर होगा। रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर 7 आ जाएगा। तो इस 7 को फिर हम क्या करेंगे 57 में हम फिर यहाँ प्लस दिया हुआ है तो प्लस कर लेंगे। तो 57 प्लस 7 यानी हो जाएगा 64। देखो यहाँ फिर रूट लगा हुआ है तो ये फिर रूट अंडर 64, फिर ये कितने का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर यानी 8 हो जाएगा। तो अब इस 8 को फिर हम यहाँ ऐड करेंगे किसके साथ 8 के साथ। तो 8 प्लस 8 ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, क्योंकि यहाँ रूट लगा हुआ है रूट मैंने लगा दिया। क्लियर है। तो रूट अंडर 16 ये फिर क्या होगा ये हो जाएगा 4। तो ये जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा 4। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। यहाँ दिया हुआ है इफ tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू 5 देन tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इजी क्वेश्चन है। करना क्या आपको, हम क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना। तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस कोट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा tan थीटा और कोट थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि tan थीटा जो होता है ना ये हो गया 1/कोट थीटा।
तो यहाँ 1/कोट होगा, तो ये कोट कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो कोट थीटा क्या होगा 1/tan थीटा, तो tan कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या 2। अब इस 2 को हम क्या करेंगे, अब यहाँ +2 है, उस साइड लेकर जाओगे तो क्या होगा -2। सो आंसर हो जाएगा tan² थीटा प्लस cot² थीटा = 25 -2 = 23। ये हो जाएगा फिर आंसर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ दिया हुआ है 64² - 36² = 20 × x। देन आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, इसको आप a एज्यूम कर लो, इसको b एज्यूम कर लो। तो यहाँ क्या होगा a² - b² क्या होगा a + b × a - b, यानी हम इसको क्या करेंगे एक बार प्लस कर लेते हैं इस तरह से, और एक बार हम क्या करेंगे इस तरह से माइनस कर लेंगे। इक्वल टू फिर क्या होगा 20 × x। ठीक है, इस 20 से इसको कैंसिल करेंगे, सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100 इंटू, अब इन दोनों को क्या करेंगे हम पहले माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, और इस 20 को इस साइड लाओगे तो डिवाइड होगा। इसको कैंसिल करते हैं 5 टाइम्स, और इस साइड हो गया आपका x। सो 28 × 5 करोगे तो ये हो जाएगा 140। सो x का वैल्यू मिला क्या 140। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ बोला है पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। अच्छा पेरीमीटर बोला है ना, पेरीमीटर हम क्या लेंगे सरकमफ्रेंस लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर, यानी पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है सर्कल का पेरीमीटर यानी सरकमफ्रेंस 2πr इक्वल टू, अब पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, जिसको हम डिनोट कर लेते हैं s से। क्लियर है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं r/s का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि आपसे पूछा क्या है रेशियो ऑफ देयर एरिया। क्लियर, तो देखोगे ये हो जाएगा यहाँ 4 हो गया, और ये 2π को हम नीचे रख लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं नंबर वाला पोर्शन को, तो ये हो जाएगा 2, यानी मिला क्या 2/π। ठीक है, आपसे पूछा एरिया, तो ये एरिया हम ले लेते हैं A1, ये ले लेते हैं पहले देखो रेशियो ऑफ देयर एरिया, यानी पहला क्या है सर्कल है, तो ये सर्कल का एरिया होगा, और नीचे ले लेते हैं A2, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। ठीक है, और आपका एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा साइड इंटू साइड। क्लियर है, अब देखोगे ये पाई, अब आर, तो आर का वैल्यू क्या है ये देखो ऊपर है 2 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 × 2 ले लेते हैं। क्लियर, और नीचे फिर क्या आ जाएगा, अब नीचे s × s है, तो s का वैल्यू क्या मिला पाई, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं पाई × पाई। ठीक है, एक पाई से ये पाई कैंसिल कर लेते हैं। अब इस पाई का वैल्यू जो है ना 22/7 जो होता है, इसको हम पुट कर लेते हैं, तो ये नीचे वाला 7 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो यहाँ इंटू कर लेते हैं 7। ठीक है, अब इस 2 से इस 22 को कैंसिल करते हैं 11 टाइम्स, तो 7 × 2 = 14, ऊपर आया 14, और नीचे फिर क्या आएगा ये 11 बच गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा रेशियो पूछा है तो 14:11, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।